ये देखिए गैस फिर से सिलेंडर आ गया है आज हमारा, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा ख़त्म हो रहे हैं सिलेंडर। पता नहीं क्या बात है, गीजर चेक कराना पड़ेगा, पाइप लकीज है कि रेगुलेटर है, समझ में नहीं आ रहा। तो आज का व्लॉग मैंने इधर से ही शुरू किया है, व्लॉग गैस गीजर से, सिलेंडर से, सॉरी नाम नहीं आया। अभी घर का सारा काम करूँगी, डस्टिंग की है और सारा सामान सेटिंग हुआ है। अभी राहुल को स्कूल भेजा है, उसके लिए खाना बनाऊँगी। फिर मिलते हैं आपसे गैस सीधा। तो दोस्तों राहुल चला अकेडमी और राहुल के पापा गए हैं सत्संग में नहीं, सेवा लेके गए हैं। आज है मंगलवार, कल बुधवार को सत्संग होनी है, तो वो जाते हैं बुजुर्गों को लेके मेट्रो में, और राहुल चला अपनी अकेडमी में। बाइक से जाएगा, ध्यान से एकदम बिल्कुल स्लो चलानी है मोटरसाइकिल, और ना सुन, पैसे आराम से लगा के आना, कहीं तो सारे करिए। नारियल पे क्या आएगा, तो इसका था, चल पे आना, और ध्यान से धीरे धीरे आराम से आ जाना। शाम के 3:45 बजे, क्योंकि सुबह से इतना कोशिश कर रही थी कि मैं कैमरा उठाऊं, लेकिन उठा ही नहीं पाई। बस एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है साथ साथ में काम करना और साथ साथ में अपडेट देते रहना। तो अब मैं फाइनली मशीन पे बैठी हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं कर रही हूँ काम गैस मशीन पे, ये देखिए। तो गैस आप जो ये मेरी मशीन देख सकते हैं ना, इस मशीन के साथ भी मेरी बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। एक याद रही है कि मैं इस मशीन को कैसे लेके आई थी, किन किन मुश्किलों का मैंने सामना किया था जब मैं ये मशीन लेके आई थी। तो ऐसे मुश्किलें वही नहीं होती कि हम पैसों से दिक्कत है हमें या परेशानी है, मुश्किलें हमें परिवार से रिलेटिव भी हो सकती है। कैसे हो आप सब, और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सरोज सिंगारिया व्लॉग। तो वैसे सबसे पहले देखिए मिलवाती हूँ मैं आपको आंटी जी से। ये देखिए आंटी जी आ गए हैं, क्या लेके आए हो? आटा। तो ये मशीन में लेके आई थी। तो गैस अभी आ गए थे आंटी जी, और पहले तो पूछ लेती हूँ कैसे हो आप सब, ठीक हो, अच्छे हो, तंदुरुस्त, मस्त। और राम राम आप सबको। शाम की 4 बजे की, समझ लो शाम ही हो गई, शाम के 4 बजे की आपको राम राम, प्यार भरी गुड इवनिंग। जो मेरे से छोटे हैं उनको राम राम, नमस्ते, सभी राधे राधे, राधे कृष्णा। दौर में पहली बार मशीन आई मेरे टाइम ना, इसे एक जोड़ी के 2 रुपये मिलते थे, जो कस्टमर एड्रेस दे के जाते थे। मतलब कि ये फॉर्म भी उन्हीं की होती थी और ये गोट भी वही काट के देते थे। हमें सिर्फ निकालने के, यानी कि सिर्फ ये टांका लगाने, ये सिलाई करने के 2 रुपये मिलते थे। तो मैं गई जेठानी जी के घर मिलने, मैंने उनका काम देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इसमें मेहनत कम है और 2 पैसे भी ज़्यादा बन जाएंगे, तो मैं भी ये काम कर लेती हूँ। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जी सुनते हो आप ना, मुझे ये मशीन मंगवा दीजिए, इसको फोल्डर बोलते हैं, फोल्डर मशीन मंगवा दीजिए। बोल रहे हाँ, तू जो चीज़ देखती है उसके पीछे पड़ जाती है, जाके पता है तुझे वो कैसे चलती है। वो लेडीज चला नहीं सकती, जेंट्स चला सकते हैं। मतलब कि बहुत, हमारे दोनों की बहुत ज़्यादा अनबन हो गई उस टाइम। मैं चुप रही, मैंने कहा चलो कोई नहीं। जब पैसे, फिर मैंने कहा इनसे मैंने पैसे मांगे तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास कोई पैसे पूछे है नहीं, चुप करना है तो चुप करके घर का काम कर लो। मैंने कहा घर का काम तो मैं करती हूँ, जो एक्स्ट्रा टाइम निकलेगा उसमें से मैं टाइम निकाल के जो दूसरे काम करती हूँ, मशीन के पानी निकालती हूँ, उसकी जगह मैं ये काम कर लिया करूँगी। पर इनकी तरफ से तो बिल्कुल ही ना थी, ना थी, ना थी। अभी ये तो नहीं मानने वाले, तो मैंने जैसे भी लुक चुप के इनसे बिना बताए, मेरी सहेली है उधर, दीदी है, मैं उनको लेके गई 1-2। उस टाइम में इतना कंपटीशन नहीं था इस काम में, अब तो घर घर ये मशीनें हो गई है। अब तो इसका सिर्फ 1 रुपया देते हैं, वो भी अगर मैं ये काट के लगाऊं तो 1.5 रुपया, और ये फॉर्म मेरी होगी तो 2 रुपये 80 पैसे या 3 रुपये इतने मिलते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा कम कंपटीशन हो गया है इस काम में। फिर भी चलो कर लेती हूँ मैं, दिन दिन में मेरे 200-250 का काम तो मेरा रोज हो ही जाता है इस घर का काम करके। साथ में मैं अपना यूट्यूब संभाल के, बच्चे को संभाल के, अपने घर की भी अच्छे से साफ सफाई कर लेती हूँ। हर एक काम को मैनेज करके, मतलब मैं 200-250 का काम कर लेती हूँ। साथ में अपने हस्बैंड की भी हेल्प कराती हूँ घर में काम में। तो वो कहते हैं ना, हर एक काम के पीछे, हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है। वो कहते हैं इंसान जब सक्सेस होता है ना, सक्सेस सबको याद रहती है, लेकिन उसके पीछे की जो अनसक्सेस कहानी होती है, उसके पीछे पीछे जो संघर्ष होता है, वो किसी को नहीं पता होता। वो सिर्फ उसी को ही पता होता है जो इस चीज़ को फेस करता है। हमारे घर का माहौल ऐसे रहता था, मतलब जैसे ऐसे तनाव सा बना रहता था। सास ससुर, मतलब माहौल बिल्कुल सही नहीं रहता था घर में, एकदम चिक 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 चिक, लड़ाई झगड़ा 24 घंटे। इनका भी मूड एकदम गुस्से से, ये ऐसे रहते थे, जैसे ही कोई बात बोलते, मैं बोलती तो इनको लगता मैं इनको बोल रही हूँ,
ये कोई भी बात बोलते तो मतलब कि मुझे लगता है ये मुझे बोल रहे, तो इस बीच है ना हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे हो गया था। वही बात टाइम टाइम की बात होती है दोस्तों। तो फिर एक दिन की बात हमारी बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। मैंने पता है क्या फैसला लिया, हर एक लेडीज जाती है जब अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो छोड़ के अपने मायके चली जाती है, लेकिन मैंने ये फैसला कभी नहीं लिया। एक दिन की बात, मुझे लगा अब तो चलो झगड़ा भी हो गया, बहाना था, मुझे तो बहाना चाहिए था। मैं क्या अब तो मैं चली जाती हूँ गाँव और अब मैं मशीन लेके आऊँगी। उससे पहले मैंने सारी प्लानिंग करी हुई थी। मैंने पता लेडीज़ों वाला लोन उठाया था, जो मेरे साथ गए थे उन्हीं हम दोनों ने मिलकर उठाया था, मतलब कि 40-45 हज़ार का हमने लोन उठाया। उन दोनों के हो गए, मतलब मैंने 25 हज़ार मैंने लिए और 20 उन्होंने रखे। किस्त हम दोनों में साथ में मिलके भरते थे। 16 हज़ार रुपये मेरे पास थोड़ा पड़े थे और 4-5 हज़ार रुपये मैंने इनके पॉकेट में से मार लिए, इनको मैंने बताया नहीं। और मैं तो राहुल को लेके अपनी मम्मी के चली गई। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मैंने कदम उठाया था दोस्तों, वो भी सिर्फ मैं ये मशीन लेके आने के पीछे। क्योंकि यहाँ से तो इन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं दिलानी थी, इन्होंने तो अपनी वो क्या कहते हैं रेड झंडी दिखा दी थी मेरी तरफ से, ना तो ना ना। और मैंने दिमाग में ये ठान ली थी कि मशीन तो मैं लेके ही आऊँगी। तो फिर मैं गई गाँव मेरी मम्मी के पास, उधर 1-2 दिन मैं रही। माहौल तो बहुत गर्मा गर्मी था। रही, मैंने कहा पापा जी मुझे मशीन लेनी है। मैंने मेरे भाई से कहा भाई मुझे मशीन लेनी है। मेरे भाई ने 1-2 मतलब कि जो एजेंट थे तो उनसे बात करी दिल्ली से, गूगल पे देख दुख के फ़ोन पे, उन्होंने कहा हम घर पे भिजवा देंगे मशीन, ऑर्डर कर दो आप पैसे वहाँ से पैसे भेज दो और हम आपको आपकी मशीन वो कर देते, क्या कहते हैं आती है ना बस में, भाई वहीं से हम बस में भेज देंगे आपकी मशीन, आप एड्रेस पता दे दीजिए। लेकिन मैं मानने वाली थी नहीं, मैंने कहा नहीं, क्या पता दिल्ली में तो कहते हैं चोर बाजार है, कहीं पैसे मंगवा लिए और मशीन ना भेजी फिर। तो दोस्तों ये बात है सन 2018 की बात है। ये मशीन जब हम लेके आए थे तो मैंने कहा भाई मैं तो दिल्ली जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। मेरे भैया को काम था, भैया लाइट का काम करते हैं, भैया लाइट का काम करते थे। वो कह रहा मुझे टाइम नहीं है, मेरा काम खराब हो जाएगा ऐसे वैसे। फिर मैंने छोटे को कहा, छोटे को बस इतनी जरूरत होती है कहने की बोलने की, हाँ चलो दीदी मैं चलता हूँ हम लेके आते हैं। हम दोनों बहन भाई ने मतलब टिकट कटा ली बस की, हमने तो डायरेक्ट रात वाली बैठ गए हम 9 बजे वाली बस में। साथ में राहुल था। मम्मी बोल रही तो इसको छोड़ जा। नवरात्रि के दिन चल रहे थे, पहला नवरात्रा था जब जिस दिन मैंने ये मशीन खरीदी थी। मैंने कहा नहीं मैं लेके तो राहुल को भी साथ ही लेके जाऊंगी। फिर मैं राहुल को साथ लेके चले गए हम तीनों, मैं राहुल मेरे भैया छोटे जिसका नाम पप्पू है, उसको हम प्यार से लाला बोलते हैं। दोनों बहन भाई चले गए। उधर आके उधर उतरे हम, सुबह 5 बजे दिल्ली पहुंच गए थे। रात को नींद लेके उठे, जैसे सुबह 5 बजे पहुंचे तो आगे दिल्ली पहुंचे हुए थे। उतरते पहले हमने चाय पानी वगैरह पिया, कुछ खाना पीना किया, फिर हम मेट्रो स्टेशन में इधर उधर घूमे, दिल्ली देखी, घूमे, सारा बाजार घूमा हमने। फिर पता है जब मशीन लेने गए, मशीन भी हमें मिल गई थी, उस टाइम 40 हज़ार की आई थी, लेकिन मशीन तो लेके रख ली हमने, पैकिंग भी करा के रख दी। अब हम मार्केट और दोबारा घूमने चले गए, सदर बाजार हो गया ये, और पता नहीं कौन सा करोल बाग। और मेरे भैया बोल रहे, छोटा भैया बोल रहा था, भाई बोल रहा था कि दीदी हम चोर मार्केट देख के आते हैं। मैंने कहा चल चलते हैं। फिर वही रात हो गई थी। इधर शाम को हमारी 7 बजे की बस वापस रवाना थी, 8 बजे की बस थी। तो खाना खुना खाया, इधर उधर घूमे फिरे, इतने में बज गए 7। फिर वही अब चोर बाजार तो जा नहीं सकते, टाइम ज़्यादा हो गया। तो मैंने कहा राहुल पप्पू तू ना रिक्शा पकड़ और हम चलते हैं जल्दी से दुकान पे, मशीन उठा के फिर हमें बस में भी बैठना है। पता है कितने 3 हमारे कार्टून थे, एक ये और एक इसके नीचे मोटर है और एक ये फट्टा सारा, और इसके ये कबाड़ है सारा, मतलब कि 4 पैकेट थे, 4 कार्टून थे बड़े बड़े। इतने वजन में है ये, 60-70 किलो वजन में है। अब मैं तो सिर्फ राहुल को उठा सकते थे, उसकी उंगली पकड़ सकती थी और बैग उठा सकते थे, और मशीन कौन उठाई। इधर बस का टाइम हो गया, बस शुक्र है दुकान वाले ने उधर पहुंचा तो दी थी, लेकिन बस ना आए। हम वेट करते करते 9 बज गए, रात के 9:30 हो गए, भूख भी लग गई। हम बैठे एकदम दोनों बहन भाई तीनों, मतलब राहुल छोटा था, हाईवे रोड पे एकदम ऐसे गाड़ियाँ शू सारी गाड़ियाँ ऐसे, जी दिल धक धक हो ऐसे भी, रात का टाइम अब होगा क्या हमारे साथ। तो भाई रात के बज गए। इधर मेरे भैया को, और बैटरी फ़ोन हमारे पास 2 थे, दोनों डेड हो गए, एक भी फ़ोन नहीं चल रहा। तो मैंने कहा भाई तू जा, मैं इधर बैठी हूँ सामान का ध्यान रखती हूँ, तो सामने वो दुकान है ना होटल, उस पर जाके तो फ़ोन की बैटरी चार्ज करके लेके आ। तो 2 डंडे 3 डंडे मुश्किल से आए होंगे।
फिर इधर लाके मेरे भैया से बड़े से फ़ोन कराया, अभी भाई इधर मशीन वो बस नहीं आ रही जो बुकिंग की हुई है, बस आ ही नहीं रही है। मेरे भाई ने उस ड्राइवर को फ़ोन किया, ड्राइवर से बात की, ड्राइवर पता है यही बात बोलता रहा, आ रहा हूँ बस अभी 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, अभी 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। ऐसे करते करते हमें हो गए उधर रात के 11 बज गए, लेकिन बस नहीं आई। ला वे, फिर मेरे भाई को तो आ गया गुस्सा चबड़े वाले को, उसने फ़ोन किया ड्राइवर को, कंडक्टर को, अगर मेरे बहन और मेरे भांजे को, मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं ना जहाँ पे तुम्हारी ये बसें लगती है ना उधर आके सबको आग लगा दूंगा, नहीं तो उनको ना आराम से सेफ तरीके से उनको उठा के लेके आओ। भाई हम तो बैठ कर शुक्र है बस आ गई, बस हम देखते रहे। उन्होंने कहा है हमारी बस का नाम ये है 206 नंबर बस है और इस कलर की है, फलाना ढिमकाना, उसके ऊपर नाम है, ये क्या नाम था, सेठी बस था उसका नाम, सेठी बस है उसका, आप देखते रहो। सेठी बस ने तो बहुत सारी टप गई, हम सोच रहे बस तो निकल गई, हमें पहचान नहीं आ रही थी। फिर हम बस में बैठ के आए, फिर मैं अपने गांव गई, उधर मैं 2-3 दिन रुकी, फिर वहाँ से हमने इस मशीन को ट्रेन में रखा, फिर हम वापस अबोर आए, रिक्शे में डाल के रेलवे स्टेशन से टेम्पो में लेके आए थे। बस ये मशीन इतनी भारी थी, बाहर टेम्पो से उतार के हमने अंदर ही नहीं रखी थी, इतने में तो इधर इनका पारा बस सोमे आसमान पे बुड़न बम फट गए। इतना बोले मैं क्या बताऊँ, मैं तो कुछ भी नहीं बोली, मैं तो चलो बोलते रहो, मेरी मशीन आ गई, बस मेरा बस इतना इसमें ही जानता, शुक्र है बाबा जी, बस मेरी मशीन आ गई। इनका क्या, एक दिन बोलते बोलते अपने आप चुप हो जाएंगे। मशीन तो जैसे तैसे आ गई, लेकिन काम मैं उधर फिर भी नहीं कर पाई। 1 साल मेरी मशीन, 1.5 साल पूरी पैकिंग पड़ी रही कार्टून में, लेकिन मैं उसे इसको वहाँ खोल ही नहीं पाई, क्योंकि मैंने जब सासू माँ से पूछा, मैंने कहा मम्मी जी मैं काम करना चाहती हूँ, मैं इसको लगा लूँ, कहने लगे कोई ज़रूरत नहीं है लगाने की, बिजली का बिल आता है ऐसे वैसे। मैंने कहा बिल मैं अपना मीटर सब मीटर लगा लूँगी इस मशीन पे, जितना भी बिल आएगा मैं उसका आपको पैसे दे दूँगी। लेकिन किसी ने हाँ नहीं करी दोस्तों। तो वो कहते हैं ना, बस कहने की बातें हैं, जो अपने होते हैं वो तो अपने ही होते हैं, और जो अपने नहीं होते वो अपने होके भी अपने नहीं होते। जैसे इनका गुस्सा शांत हुआ, फिर इन्होंने कहा तू ना इस मशीन को खोल मत, इसको ऐसे ही पैकिंग पड़ी रहने दे, जिस दिन परमात्मा ने चाहा हमारा खुद का मकान हुआ उस दिन तू चलाती रहना, तुझे कोई नहीं रोकने वाला। फिर मैंने अपने दिल में ये बात समझाई, अपने दिल को, मैंने कहा चलो कोई नहीं, जिस दिन अपना मकान होगा उसी दिन चलाऊँगी। तो बस ये देखिए परमात्मा की दया से झोंपड़ी बन गई है, और अब मैं ये मशीन चलाती हूँ, काम भी करती हूँ, घर का भी करती हूँ। तो इसके पीछे इतनी मतलब कि मेरी दिक्कत भरी कहानी रही है। मैंने बहुत, ये मशीन लेकर आने के पीछे मेरी बहुत बड़ी वो एक तो संघर्ष भी था, जिद भी थी, और घर का माहौल भी ख़राब हुआ, हम दोनों का झगड़ा भी हुआ। और जो मैंने लेडीज वाला लोन उठाया था, फिर मैंने इसी काम से कर करके मशीन से दूसरी पाने वाली मशीन से भी काम करती थी। मैं जरी वाले पानी निकालती थी, किस्त महीने की आती थी मेरी 2500 रुपये किस्त आती थी। जैसे तैसे करके मैंने 2500 रुपये महीने के जोड़ने ये किस्त भर के मैंने आज ये मशीन घर की कर ली। अब बस अपने घर का काम हो जाता है, घर के भी अड्डे निकल जाते हैं, और बाहर के भी 200-250 का काम कर लेती हूँ मैं। तो ये थी मेरी मशीन की कहानी दोस्तों। तो कोई काम ले लो, आसानी से किसी काम में हमें कामयाबी नहीं मिलती, हर काम के पीछे है ना बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हमें कामयाबी तभी मिलती है जब हमारे अंदर सब जुनून हो, वो काम करने का हौसला हो। तो मैंने ये जिद ठानी और ये जिद पूरी हो गई। बस लाइफ में सोच यही रही है कि मैं फ्री ना बैठूं। जाने को तो मैं भी मान लो जैसे काम किया, मुझे ये थोड़े ना बोलते हैं कि तू काम करती रहे सारा दिन फ्री मत रहे, लेकिन मेरी सोच है कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। क्या हुआ अगर नहीं पढ़ाई की मैंने, तो मैं भी चाहूँ तो घर का काम करके 12-1 बजे तक फ्री करके और मैं अपना सो सकती हूँ आराम से तकिया लगा के। लेकिन सोने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। तो दोस्तों आप सब सपोर्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो थैंक यू, धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। अगर मैं जितना करूँ उतना कम है कि आप मुझे इस लायक समझ रहे हो, हम दोनों हमारी फैमिली को इस लायक समझ रहे हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। हर दिन हमारे चैनल पे 5 से 6, 2 कभी 3 कभी 4 सब्सक्राइबर, न्यू सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जितना करूं उतना ही कम है। तो बस उस दिन जिस दिन मशीन लेके आए थे उस दिन इनका रिएक्शन देखने वाला था, और आज रिएक्शन देख। उस दिन तो ऐसे बम की तरह ब्लास्ट हो गए थे, इतना झगड़ा लड़ाई, टाइम की बात है ना। बताना आप उस दिन के बारे में बताना, थोड़ा बताना, बता दो। मशीन क्यों नहीं चलाने दे रहे थे, बता दो।
क्योंकि उस टाइम कंडीशन घर में लड़ाई वाली थी, हाँ। लड़ाई वाली थी और बिजली का बिल वो दे नहीं रहे थे और ना भर रहे थे, और वो मशीन चलती फिर और बिजली का बिल आता, वो अच्छा। दिक्कत आती, वो कहते खड़का हो रहा है, फिर ये मशीन टूटती फूटती, झगड़ा और लड़ाई, दिमाग खराब होता, इसीलिए तो वैसे वो सिचुएशन टाइम वक्त गुजर गया। सही बात है। ठीक है, अब उसको हम पीछे छोड़ा है और वो भूलने की कोशिश की है और भूल भी गए। हाँ। अब नए वक्त को याद रखना है, आने वाला कल। हाँ। आने वाला कल जाने जाने वाला है, हो सके तो उसमें जिंदगी बिता लो, कल जो ये आने वाला है, आने वाला कल। तो दोस्तों बात सही है, ये जिंदगी है ना ऐसे जा रही है फटाफट, पता ही नहीं लग रहा आज हमारी लाइफ में किस तरह का माहौल है, कल किस तरह का होगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि सबकी लाइफ में अच्छा माहौल हो, प्रेम प्यार से रहें सब और खुशियों से रहें।